ठीक है, स्टार्ट यस करें। मैम। हेलो एवरीवन, आज हमारी मुलाकात होने वाली है मानसी जायसवाल से, जिन्होंने सोशियोलॉजी में 286 स्कोर किया है आउट ऑफ 300। कॉन्ग्रेचुलेशंस मानसी। थैंक यू सो मच मैम। कैसा लग रहा है आपको? और बहुत अच्छा लग रहा है। जब आंसर की आई थी और मैंने चेक किया था तो मैं अपने आंसर मैंने लिख रखे आंसर कोड और मैं मतलब चेक कर रही हूँ तो टिक टिक सारा ऑलमोस्ट सही हो रहा है। सिर्फ मेरा एक मैंने छोड़ा था क्वेश्चन, एक ड्रॉप किया था और दो मेरे गलत हुए थे। तो इस हिसाब से मेरे इतने बने थे। तो और फिर मुझे था कि क्या पता कुछ क्वेश्चन ड्रॉप भी हो जाए तो मेन रिजल्ट वगैरह कुछ ऊपर नीचे हो जाए, बट लकली हुआ नहीं। और मेरे को 65 स्कोर है। एंड आप कितने आपने एक्सपेक्ट किया था कि 286 आएंगे? आप इससे कम या ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे? और जब जब मैंने क्वेश्चन मतलब जब मैंने एग्जाम दिया था उस वक्त तो बहुत ही इजी आया था। तो जब मेरे तीन छूटे थे, मतलब दो गलत हो तो एक नहीं आ रहा था, तब मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी क्योंकि मेरे दिमाग में था कि बहुत बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। तो मुझे ये तो था कि 280 के ऊपर आ जाएंगे मेरे, बट 286 ही आ जाएंगे। इतना ही था। और 286 पे बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब मैं खुद से बहुत खुश हूँ कि मतलब मैंने इतना स्कोर कर लिया। एंड 286 में अगर आपके वुमेन वाले डेप्रिवेशन पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे तो जेएनयू तो आपको मिल ही हाँ, जाएगा, क्योंकि वो 300 ही क्रॉस बहुत हो जाए। आराम से हो जाएगा 300 तो आपने कब से तैयारी स्टार्ट की थी? का। अपना मैंने बैचलर्स का बैकग्राउंड बता दो एक बारी। बैचलर्स मैम, अभी मेरा बैचलर्स चल रहा है 6 सेमेस्टर मिरांडा हाउस से। बैचलर्स में सोशियोलॉजी में ही है। तो काफी सारा जो सिलेबस था वो ओवरलैप भी कर रहा था मेरे सिलेबस से। और मैंने क्यूटी पीजी में अपेयर होने का डिसीजन लिया था लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में। तो उस वक्त मैंने पीवाईक्यू देखना शुरू किए थे कि क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड के आ रहे हैं। और सिंस हमारे दिसंबर में एग्जाम होते हैं डी वालों के, फिफ्थ सेमेस्टर के, तो मैंने जनवरी में ही फुल स्टडी शुरू किया था। पहले मैंने सिलेबस को देखा था कि कितना कितना पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है पास सेमेस्टर में, कितना मुझे और करना है। और शुरुआत में लाइक आपके एमसीक्यूज से किया था क्योंकि फिर उससे आइडिया लग रहा था कि कितना मुझे ऑलरेडी आता है कितना नहीं आता है। मतलब इससे पहले मैं फरवरी में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन के अंदर घुसूँ, मुझे पता रहे कि मुझे ऑलरेडी कितना पता है और कितना नहीं। तो मैंने आपके एमसीक्यूज बहुत सारे किए थे, इससे काफी क्लैरिटी आई थी। तो आपने जनवरी से स्टार्ट की थी, और यानी कि 2.5 महीने के आसपास में आपकी यस तैयारी मैम। हाँ। अच्छी खासी हो गई थी। हाँ। एंड जब और लास्ट एग्जाम था तो आपको कॉलेज। कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अब तैयारी हो गई है अच्छे से? हाँ हाँ, कॉन्फिडेंस तो आ रहा था उस टाइम 19 मार्च को। एंड सबसे डिफिकल्ट यूनिट आपको कौन सी लगी पूरे सिलेबस में? सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लगा? और मुझे सबसे मतलब जो सबसे बेसिक है, जैसे इसमें एसिमिलेशन और कम्युनिटी का है, एसोसिएशन का है, उसका डिफरेंस हमें लाइक अच्छे से पता होता है। लेकिन कई बार अगर रीजन में क्या होता है तो उसको ट्रिक कर हम्म। देते हैं। तो मुझे था कि मुझे क्लैरिटी तो है, बट फिर भी हो सकता है कि मैं प्रेशर में आके कंफ्यूज हो जाऊँ। तो उसके लिए मेरे को डिफिकल्टी हो रही थी। मैं बार बार उसको देख रही थी और जो थ्योरी और जो जो थिंकर है फिर उनको भी मुझे याद करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं बस बार बार लिख रही थी ताकि मुझे लिखने से याद हो जाए। एंड थिंकर्स आपने कैसे याद किए, क्योंकि सिलेबस में थिंकर्स तो डायरेक्टली मेंशन है नहीं, बट एनटीए बहुत सारे थिंकर्स पूछता है, तो वो कैसे आपने याद किए? थिंकर्स का तो जो आप कंसेप्ट कराते थे फिर आप जो क्लासेस कराते थे जिसमें आप लाइक अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट की बात की बाय चांस, तो आप फिर बताते थे कि उसका फादर कौन है, उसको बुक किसने लिखी है, इसको लाइक उसको प्रोपेगेट किसने किया है। तो उसको मैं नोट डाउन कर लेती, तो स्टिकी नोट में नोट डाउन करके मैं अपने वॉल पे लगा देती थी। और मेरी नजर तो जाती रहती थी, तो लाइक विद टाइम वो थिंकर्स देखते देखते कैसे याद हो गया था। अब आपका जो कॉलेज का टाइम क्या रहता था उस टाइम, जिस टाइम आप तैयारी कर रहे थे? कॉलेज तो मतलब डेली 8:30 से कभी है, कभी 9:30 से है, कभी 11 बजे से है। बट मैं लास्ट के 10 डेज में, मतलब जब मैं होली की छुट्टी के बाद आई थी वापस 7 मार्च को, उसके बाद फिर मैं कॉलेज नहीं गई थी 19 तक। अच्छा, आप तो इसके बिलोंग कहाँ बीच से में करते हो? आप कहाँ से बिलोंग? मैं मैं मऊ से हूँ। मऊ एक टाउन है बनारस से 2 घंटे दूर में, उत्तर प्रदेश में। मैं वहां से मेरी 10th और 12th वहीं से हुई है। उसके बाद फिर मैं डी वाई थी बनारस में सोशियोलॉजी के लिए। अच्छा, एंड सोशियोलॉजी आपने पढ़ा था इससे पहले 11th 12th में कभी? नहीं नहीं, 11th में बस कॉमर्स थी, बट मैं बहुत ही फॉर्म थी कि मुझे आर्ट्स ही पढ़ना है आगे। इसलिए मैंने सीयूटी यूजी देके फिर लाइक मैं ट्रांसफर कर अरे ली वाह, थी वहाँ पे सीयूटी लाइक यूजी आर्ट्स दिया, फिर में। सीयूटी पीजी में भी इतने अच्छे मार्क्स आप लेके आए। एंड आप कैसे कॉलेज के साथ आपने तैयारी मैनेज की? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत आ रही थी कि मैम कॉलेज में, आपके कॉलेज का हाँ। स्केड्यूल कैसा था? क्योंकि कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत रिजिडिटी थी कि आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी है, तो आपने कैसे मैनेज किया ये सब? मैम अटेंडेंस मैंडेटरी थी। तो मैंने क्या किया था कि लाइक फरवरी से पहले, मतलब मैंने जनवरी या फरवरी में सारे क्लास अटेंड किए थे।
ताकि अगर मैं लास्ट के 10 डेज में कॉलेज ना भी जाऊँ तो ज्यादा असर ना पड़े। तो मैंने जान कर में सारे क्लासेस किए थे, और लाइक मैं क्लासेस के मैं कॉलेज से आने के बाद यूट्यूब से कर लेती थी, रात में कर लेती थी। कभी कभी लाइब्रेरी में बैठ जाती थी, अगर क्लासेस के बीच में 2 घंटे का गैप है तो फिर मैं लाइब्रेरी में बैठ के एमसीक्यूज लगा लेती थी। तो ऐसे मैनेज हो जाता पर था। आवर कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी प्रॉपरली सीयूटी और मैम पीजी के लिए? हम प्रॉपरली तो लास्ट के 10-12 दिनों में ही हुई है, उसके पहले भी हुई है, पर जो एकदम प्रॉपर आप बैठते हो उसमें मैं लाइक दिन मैं कॉलेज सिंस नहीं जाती थी तो मैं 5 से 6 घंटे बैठ जाती थी या फिर उससे ज्यादा ही। मतलब जब तक मुझे लगता नहीं था कि जितने करने चाहिए थे उतने हो गए एमसीक्यूज, या फिर जब तक मेरे मन में कोई डाउट है तब तक मैं करती रहती थी। फिर अगर एक बार मुझे लग गया कि ठीक है आज के लिए मैंने इतना कर लिया है जितना मैंने सोचा था, मैं 12 से एक स्टेप आगे हूँ, फिर मैं रुक जाती थी, फिर निकल जाती थी। एंड जिस दिन आप एग्जाम देने गए थे उस दिन माइंड में क्या चल रहा था कि मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा था या फिर डर लग रहा था? मैम सिंस क्या हमें हमें पता है कि सोशियोलॉजी में कितना हम्म। लाइक अगर कोई कॉन्सेप्ट है कोई थ्योरी है तो उसकी फादर कोई और है, उसको प्रोपेगेट किसी और ने किया है, उसको इंडिया में स्टडी किसी और ने किया है, एंड उस पे बुक किसी ने लिखा है, ऐसे किसी ने लिखा है, तो काफी बहुत ज्यादा चीजें होती थी। तो उसके लिए मैंने नोट्स बहुत सारे बनाए थे। तो जब एग्जाम वाले दिन मैं बार बार बस ये था कि डर लग रहा था कि मैं वहां जाके मिक्सअप ना हो जाए कि फादर कोई और है बुक किसी और ने लिखी हम्म। है, तो मैं लास्ट मिनट तक बस लिखती थी बार बार बट कॉन्फिडेंस तो काफी फील हो रहा था क्योंकि मैंने लाइक इट आपने कहा था कि आप इतने सारे एमसीक्यूज लगाओ ताकि आपको लाइक कॉन्फिडेंस रहे, एग्जाम वाले दिन आप घबराओ नहीं। तो एंड फिर यही हुआ एमसीक्यूज था कि लगाने मैंने। से ये भी होता है कि अगर कोई गलती अगर हम क्वेश्चंस में कर दें अटेम्प्ट करते टाइम तो वो एग्जाम में वो गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा कम नहीं। होते हैं, क्योंकि हमें याद रहता हाँ। है कि ये हमने गलत किया था इसकी वजह से मार्क्स कट हुए थे। तो इसलिए भी एमसीक्यूज लगाने जरूरी होते हैं। एंड हाँ। जो स्टूडेंट्स अब 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम्म। उनको कब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? मैम मुझे लगता है कि जब लाइक थर्ड ईयर स्टार्ट होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो उस समय थोड़ा प्रेशर कम होता है। तो उस वक्त आप थोड़ा बहुत लाइक धीमा स्टार्ट कर सकते हो कि आपने थोड़ा बहुत थ्योरीज देख लिया, आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर एमसीक्यूज भी देख लिए, केवाईसीज देख लिए, तो उसमें आप लाइक थोड़ा बहुत कवर कर लो, लाइक आप सितंबर तक करके रखो थोड़ा बहुत, फिर तो आपके एग्जाम आ जाएंगे नवंबर दिसंबर में। एंड उसके बाद जब आप जनवरी तक आएगा उसके बाद तो आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको लाइक एक टूफुल पढ़ाई करनी पड़ेगी कि एक बार आपने हल्का हल्का पढ़ लिया और एक बार आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि वो एकदम अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया है, और फिर हम्म। आप उससे लेके कॉन्फिडेंस हो जाता है। हाँ, एक बार वो बेसिक्स अगर कवर कर लें अपने अच्छे से तो इजी हो जाता हम्म। है काफी। अगर वो एंड मोमेंट के लिए रहेंगे, जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने हम्म। जनवरी से मैनेज कर लिया तो सारे स्टूडेंट्स ही जनवरी से मैनेज कर पाए, क्योंकि आपके पास बैचलर्स में भी सोशियोलॉजी था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास बैचलर्स में सोशियोलॉजी नहीं होता, उनको बेसिक बेसिक भी समझने की काफी ज्यादा जरूरत होती है कि सोशियोलॉजी क्या होता है, हम्म। सोशियोलॉजी की जो हम्म। बेसिक टर्म्स है वो क्या होती हैं। हम्म। एंड क्या आप तीन चीजें आप क्या बोलना चाहोगे जो लोग 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए? मैम ये कहूँगी कि आप अगर आपके पास टाइम है तो आप अर्ली स्टार्ट कर दो, ताकि आपके दिमाग में लास्ट मिनट पैनिक ना हो। और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप करो, पीवाईक्यूज देखो कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का एमसी पूछता क्या है। और लास्ट में मैं ये कहूंगी कि खुद पे भरोसा रखो, अगर इतना आपने पढ़ा है, 3 साल कॉलेज कर लिया है, और लाइक लाइक एग्जाम वाले दिन बिलीव होना अपने आप में बहुत जरूरी है, अदरवाइज उस दिन अगर आपको सेल्फ डाउट हो गया तो फिर एक महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। राइट। मैं ये कहूंगी कि आप क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत का सारे वो बेसिक। स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अच्छा खासा पढ़ के गए थे एंड ये था कि भाई अच्छा पेपर उनका होगा, लेकिन एग्जाम टाइम वो इतना पैनिक कर गए थे कि उनका पेपर ही खराब हो गया। तो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है ये। एंड उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगी? जैसे कि आपने तो आपकी जो ग्रेजुएशन भी काफी अच्छे कॉलेज से हो रही है, लाइक मेरेंडा हाउस से हो रही है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो किसी टाउन से किसी कॉलेज से अपनी बैचलर्स कर रहे हैं, क्या वो इतने नंबर लेकर आ सकते हैं? मैम आई थिंक हाँ वो बहुत लाइक वो ला सकते हैं, क्योंकि अब मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की थी, भले मैं दिल्ली में रहती हूँ और हम्म। मेरे कॉलेज का भी आई थिंक बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। लेकिन आज मुझे लगता है यूट्यूब आजकल सबके पास अवेलेबल है, तो अगर वो खुद से थोड़ा भरोसा रख के डेली कंसिस्टेंसी के साथ वो पढ़ाई करें यूट्यूब से, लाइक अगर कोई जब मैं मतलब मैं मऊ में थी सीटी यूजी के लिए, तब तो मैं टाउन में थी अपने, तो मैंने फुल्ली यूट्यूब पे रिलाई की, तो आई थिंक वो ऐसा करके भी वो भी बहुत अच्छे मार्क्स लाइक आसानी से ला सकता है। तो जो बच्चे देख रहे हैं 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग इतने नंबर लेके आते हैं वो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से हम्म। इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे तो आपके भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। आपको लगता हम्म। है कि भाई एंड मोमेंट पे नहीं हो पाएगा तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी हम्म। आपके पास प्रेशर कम होगा कॉलेज का। हम्म। ठीक है?
तो जितना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा लास्ट में प्रेशर आपके पास कम रहेगा। सो हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस मानसी अगेन फॉर गेटिंग 286। सच में ही बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं। बस रैंक से आप 4 नंबर दूर रह गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। टॉपर तो आप हो ही, 286 पे भी आप टॉपर ही कहलाई जाओगी। यस मैम। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यस मैम। बाय। ओके बाय। ठीक है। तुम्हारी साइड से बहुत ज्यादा ही नेटवर्क इशू आ रहा है। मेरी साइड से। ब्लर वीडियो आ रही है ऐसे। ओहो। प्रॉपर मुझे जैसे लगा और प्रॉपर जैसे और स्टूडेंट्स की क्लियर आ रही थी ना, वैसे क्लियर नहीं आ पा रही है। इसलिए मैंने खुद में पूछा तो मुझे लग रहा था शायद कुछ नेटवर्क इशू है। हम्म। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसे कैसी है। इसलिए। ठीक है। हम्म। बहुत ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क स्टेबल नहीं है क्लियर। मेरी एकदम, मेरी तो खैर कैमरे से है, बट आपके यहाँ नेटवर्क इशू है अभी। ओके। ठीक है। बट मेरा बट नेटवर्क फुल है तो पता नहीं क्यों ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, वो ऐसा होता है ना, जैसे व्हाट्सएप पे हम वीडियो कॉल वगैरह करते हैं तो ब्लर दिखाई देती है हाँ। थोड़ी सी। बट ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। कोई और ओके। डाउट? नहीं मैम, बस अभी अच्छा लग रहा है। लोग मुझे तो हमेशा वन वे कॉन्वर्सेशन होती है, आप पढ़ाते हो हम पढ़ते हैं। बट अभी ऐसे आमने सामने से बात करके ऐसे लग रहा है कि हाँ, टीचर स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर एंड रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा जेएनयू मुझे में आपसे बात जेएनयू में जाओगे अब? करके। हाँ मैम। वहीं से जानना था। जेएनयू तो हो ही आपके क्वार्टाइल का वो भी मिल रहा होगा आपको। हाँ हाँ। क्वार्टाइल का भी मिलेगा, वुमेन का भी मिलेगा, फिर तो हो ही जाएगा। हाँ। ठीक है। तो जेएनयू के जब हम्म। आएंगे फॉर्म्स तब आप फिल कर देना। हाँ, आई थिंक उन्होंने 4 पेपर तो निकाला था कि लाइक रिजल्ट के बाद वो जारी करेंगे अपना, बट अब तक आया नहीं। अभी तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के आए हैं, ओके। जेएनयू के अभी नहीं आए हैं। हम्म। जेएनयू के, डीयू के, बाकी डीयू भी अप्लाई करोगे आप? तो नहीं अप्लाई देगा हाँ, अभी। अप्लाई कर देना, लेकिन जेएनयू में तो हो ही जाना चाहिए।